हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे अमावस्या के बारे में। अमावस्या यानी कि सावन महीने की अमावस्या। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो ये अमावस्या किस दिन हमें पूजा करना है, व्रत रखना है, पितरों के लिए तर्पण करना है। 27 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ रही है या फिर 28 तारीख को। तो देखिए, अमावस्या तिथि दोनों दिन पड़ रही है। किस दिन अमावस्या तिथि का पूजा आराधना या फिर जो भी पितरों के निमित्त दान इत्यादि करते हैं वो कब करना है, ये जानेंगे। एक ऐसा उपाय जानेंगे जिससे हमारे जीवन में यदि लगातार निरंतर बहुत समय से गरीबी चली आ रही है और वो गरीबी लाख पूजा पाठ मंत्र इत्यादि से समाप्त नहीं हो रही है, तो आज के दिन हरियाली अमावस्या पर एक ये काम कर लीजिए। जन्म जन्मांतर की पीढ़ी दर पीढ़ी की जो गरीबी समस्या आपके जीवन में धन की चली आ रही है वो समाप्त हो जा रही है। पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि जीवन में पितृदोष लग जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उन्नति, कभी तरक्की नहीं कर पाता है। कारण बहुत सारे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जब आपके पितर अतृप्त होते हैं। पितर अतृप्त कैसे होते हैं? तो देखिए, कभी किसी जो मरे हुए पूर्वज होते हैं उनके जो क्रियाकर्म होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, या फिर अकाल मृत्यु के द्वारा वो मरे हुए होते हैं। इस कारण वो प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। इसी कारण जब वो तृप्त नहीं होंगे तो इस धरती पे आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उनका एक एक जो पल होता है, एक एक क्षण होता है, बहुत मुसीबत से, बहुत यातनाओं के द्वारा कटता है, गुजरता है। इस कारण जब हम उनको सुखी नहीं कर सकते, उनको मोक्ष नहीं प्रदान करा लेते, तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों में गुजरता है। देखिए, पितृदोष में ऐसा नहीं होता है कि किसी की डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति इसी धरती पे मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। जैसे बच्चे शादी लायक हो गए, अब लाख प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बच्चों का विवाह नहीं होता है। भाई भाई जो बड़े हुए, आपस में इतनी लड़ाई होती है कि कहने के मतलब पूछिए मत, हद हो जाती है। धन आप बहुत मेहनत से कमा लेते हैं, एक रुपया महीने के अंत तक नहीं बचता है। बहुत मुश्किल करने पे बहुत इतना धन आप कमा पाते हैं जिससे परिवार का पूरी तरह गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो इन सब में ये सारे कारण पितृदोष के होते हैं। देखिए, सारे कारण कहना तो गलत होगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मिलते हैं। जैसे कि जितने मैंने बताया उसमें से एक ये छोड़ करके कि पर्याप्त धन नहीं आपके पास होता है, तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पीछे जो मैंने कारण बताया ये सारे पितृदोष के होते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपके पितृ तृप्त नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आप एक चीज़ समझिए, आप देवताओं को भी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। आप लाख यज्ञ कर लें, हवन कर लें। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाने आती हूँ कि अमावस्या है, सतर्क हो जाइए। आप ध्यान दीजिए कि आज अमावस्या है। बहुत सारे लोगों का पूछना होता है कि क्या हम बड़े ही सिर्फ तर्पण कर सकते हैं। देखिए, मैं तर्पण की तो बात ही नहीं करती हूँ। मैं तो कुछ ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे बिना तर्पण का ही पितरों का उद्धार हो सके, और कुछ इस तरह की चीज़ें बताती हूँ जिससे उनको मुक्ति मिले, और उनको मुक्ति मिलने से सीधे आपको सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति होती है। तो चलिए, इतनी सारी बातें तो हमने पितरों पे कर ली। अब बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या पे। देखिए, आज के दिन किसान अपने जो हथियार होते हैं, कृषि में जो उपयोग आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये हथियार जो है उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि सावन का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। और मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही बातें अब आपको बता रही हूँ, इसलिए चलिए अब डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेट होगी। और हाँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी तरह की ज्योतिषीय सलाह आपको लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखानी हो तो दिखा सकते हैं। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अमावस्या तिथि 27 जुलाई को बुधवार को रात को 9:11 से शुरू होगी। वहीं यह तिथि जो है 28 जुलाई गुरुवार को रात 11:24 तक मान्य होगी, यानी रहेगी। ऐसे में आप जानते हैं कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, उदया तिथि की बहुत ज़्यादा मान्य होती है। अब उदया तिथि ये होती है कि जब वो तिथि हो और उसी तिथि के अंदर सूर्योदय हो, या फिर ये कह सकते हैं कि सूर्योदय जब हो तो तिथि, वो सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि हो, उस तिथि को हम सर्वमान्य मानते हैं। तो ऐसे में अमावस्या 28 जुलाई गुरुवार को मनाई जाएगी। तो अमावस्या के दिन शुरू से मैं बताती हूँ कि कर लीजिएगा। आप यही अमावस्या नहीं, हर अमावस्या को ये नियम जरूर पालन कीजिएगा। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठिएगा। जल्दी जागने के बाद विशेषकर मैं महिलाओं की बात करती हूँ, क्योंकि घर के क्षेत्र की जो जिम्मेदारी होती है हम महिलाओं की होती है।
तो एक काम कीजिएगा, घर में जितनी हो सके साफ़ सफाई कर लीजिएगा। घर का मेन जो डोर होता है उसकी बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। आज कोशिश कीजिएगा कि घर में पुराने चप्पल हों, जूते हों, छाता हो, जो हमारे काम के डिब्बे नहीं हो। विशेषकर किचन में महिलाओं की आदत होती है कि उन चीज़ों को भी संभाल कर रख देते हैं कि फिर वो कभी काम आएंगे। तो देखिए, काम यदि वो आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें 1 साल 2 साल से हमारे काम नहीं आई, वो चीज़ें अब काम नहीं आएंगी, तो उनका मोह छोड़ करके उनको घर से हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में ही सबसे बड़ा दोष है। तो इन चीज़ों का मोह छोड़िए और आज से अच्छा दिन नहीं है इन्हें निकालने का, निकाल दीजिएगा आज के दिन। इसके बाद आप अपने घर को, जैसा कि मैंने बताया, पूरे घर को साफ़ कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मेन डोर को तो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। पूजा घर की अच्छी तरह साफ़ सफाई कीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल देने के बाद इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। आज तुलसी का पूजन विशेष किया जाता है। तुलसी जी का पूजन कीजिए। आज के दिन काले तिल और चावल डालकर शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि ये अर्पित करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि कितनी सारी समस्याएं आती हैं, तो काले तिल और चावल मिला करके पितरों को चढ़ाइए और पीपल वृक्ष पे आज जल जरूर चढ़ाइए। इससे एकदम पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो मृत्यु प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, अनेक यातनाओं को सह रहे होते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है। और एक चीज़ समझिए दोस्तों, यदि आप उनको सुखी नहीं कर सकते, उनको मुक्ति नहीं दिला सकते, तो आप भी इस धरती पे कभी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा पितरों के लिए कृतज्ञ रहिए। तिल चावल लीजिए 1 लोटे में और ले जाइए पीपल की तरफ, पीपल के पेड़ पे दक्षिण की तरफ हो करके, और ये जल अर्पित कर दीजिए। वैसे ही गुरुवार है, पीपल पूजना बहुत उत्तम है, लेकिन आज पितरों के लिए आप ये काम कर लीजिए। उसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, तो कच्चा दूध गाय का हो तो डाल लीजिए, नहीं तो जल के साथ काले तिल और चावल मिलाइए और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप जो है ये जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको घर आना है। घर आकर के देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि आज खीर बना करके और अग्यारी देना जिसको बोलते हैं वो, यानी कि एक छोटी सी आगी बना करके, जिसको लोग अग्यारी बोलते हैं, उस अग्नि को प्रज्वलित करके उस पर जो है थोड़ा सा खीर की 5 आहुतियाँ पितरों के नाम से दी जाती हैं। तो ऐसा होता है तो आप कर लें, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है ना। हर जगह पे क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या ज़रूर करना चाहिए, वो मैं बता रही हूँ। सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि आज जो भोजन बनाएंगे उसका 3 हिस्सा तो ज़रूर निकालिए। सुबह सुबह जो है गाय के लिए 1 रोटी निकालिए। दिन ढलने के पहले ही ये रोटी जो है गुड़ के साथ गौ माता को ज़रूर खिलाइए। सबसे बड़ा ये उपाय है पितृदोष शांति करने का और नवग्रह को ठीक करने का। खिला दीजिएगा, पूरे घर का पितृदोष शांत होगा। आज के दिन रात को तेल लगी हुई रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलाइएगा। संभव हो तो मीठी रोटियां भी खिलाइए। वैसे एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि कुत्ते को बहुत ज़्यादा मीठा खिलाने से ना उनको कोई बीमारी होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कीजिएगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा मीठा मत, लेकिन थोड़ी सी मीठी रोटियां बना सके तो ठीक है, नहीं तो रोटियों में तेल लगाकर आज कुत्ते को ज़रूर खिलाइएगा। पितृ को शांति मिलती है। आज के दिन जो मैंने दिन में 3 हिस्सा खाने का निकालने को आपको बताया, उसमें से जो 1 रोटी होगी वो कुत्ते की होगी और 1 रोटी कौवे की होगी। तो छत पे इन रोटियों को अच्छी तरह से तोड़ करके और इन्हें जो है छत पे डाल दीजिए। कुछ लोग दूध के साथ डालते हैं, दूध में भीगी हुई रोटियाँ डालते हैं, कुछ लोग खीर डालते हैं। तो जो भी आपको लगे, आपको ठीक लगे, बस खाना डालना है कौवों के लिए, कुत्तों के लिए और ये गौ माता के लिए। तो भोजन का 3 हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। भले ही आप नाश्ते में पोहा मंगवा रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने खाने का पहला जो आपका भोजन हो, नाश्ता हो, भोजन हो, जो भी हो, वो चीज़ उसमें से 3 भाग आज ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए विशेष बात की तरफ चलते हैं। यदि जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है और आपने देखा है कि आपके पिता के समय से भी बहुत ज़्यादा गरीबी रही है, तो एक काम कर लीजिए। बता रही हूँ आपको, निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर का पितृदोष और गरीबी दूर हो जाती है। हरियाली अमावस्या पे पेड़ लगाने का वैसे ही बहुत महत्व है और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एक पीपल का वृक्ष कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगा देता है और वो पीपल बड़ा हो जाता है, तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। हजारों अश्वमेध, सारे जो तीर्थ व्रत पुण्य है वो अलग है, पीपल लगाने का पुण्य अपना अलग है। तो बारिश का मौसम है, ये पीपल यदि आप कुछ ऐसे स्थान पर, देखिए उस पीपल की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो हम गमले में लगा करके पीपल को मंदिर में दान कर देते हैं। गमले की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, एक न एक दिन वो पौधा सूख जाता है जब वो बड़ा होने लगता है।
मैं ऐसे पीपल की बात कर रही हूँ कि जहाँ जो आप नदी किनारे या फिर कुछ ऐसे स्थान में लगाएं जहाँ पे बारिश हो ही रही है, पीपल वैसे ही बड़ा हो जाएगा, या फिर उसकी देख रेख अगर कर दे तो ये पीपल यदि बड़ा हुआ तो एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ 7 सालों में वो व्यक्ति इस धरती पे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीवन जीता है। ये हमारे शास्त्रों का कथन है। वो व्यक्ति चाहे वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके दादा, उसके पापा भले ही कितनी भी गरीबी काटे हैं, वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट के समान जीवन काटता है। देखिए एक चीज़ और बताऊं मैं, कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष यदि बड़ा होता है, जब लोग पूजन करते हैं उस पूजन का फल भी वृक्ष लगाने वाले को जाता है। जब उस वृक्ष पर पक्षी बैठ करके दाना चुगते हैं या फिर विश्राम करते हैं, हवा लेते हैं, तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज के समान उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। जब पक्षी बैठ करके उस पे कहीं से कोई फल लाते हैं, दाना लाते हैं, बैठ करके चूंघते हैं, तो ब्राह्मण भोज के इतना उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। इतना ज़्यादा पुण्यदायी है ये वृक्ष पीपल लगाना, और लगा लीजिएगा यदि संभव हो कि आप उसको देख रेख कर पाएँ तो। ऐसे पीपल लगाने का कोई मतलब नहीं है कि आप लगा करके पीछे मुड़ गए फिर आपने देखा ही नहीं। यदि वो व्यक्ति पीपल लगाता है तो ये चीज़ लाभ उसको उसके जीवन में, और बहुत परेशान है तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख रेख करके आप देख लीजिएगा 7 सालों में कैसे जीवन से गरीबी और दरिद्रता जन्म जन्मांतर के लिए खत्म हो जाती है। हाँ, एक चीज़ तो मैंने पहले ही बताया कि काले तिल और चावल मिला करके भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाइएगा। गाय के कच्चे दूध में काला तिल और चावल मिला लीजिएगा और भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और जो हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिससे हमें इस जन्म में तकलीफ मिलती है, तो वो भी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो कर लीजिएगा। आज के दिन जो है पितरों के लिए तर्पण करने का विशेष समय होता है। तो तर्पण किया जाता है, आप जानते हैं कि नदी, तालाब इत्यादि में स्नान किया जाता है। वहीं पे ओम पितृदेवाय नमः बोल करके उनके नाम से भी उंजलि से जल दिया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है, मंत्रों के द्वारा भी किया जाता है। तो जो भी संभव हो कर लें, लेकिन आज के दिन भूले नहीं। आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक उपाय आपको करना है, जो कि पीपल लगाया आपने तो ये सबसे बड़ा उपाय है। नहीं कर पाते हैं तो कर लीजिएगा। घर पे आकर के शाम के समय एक दीपक जला लीजिएगा। दीपक चौमुखा होगा, दीपक में थोड़ा सा इत्र डालिएगा। इत्र डालने के बाद एक कौड़ी, पीली कौड़ी ले लीजिएगा। पीली कौड़ी उसी दीपक में डाल करके छोड़ दीजिएगा। डालने के बाद जो है इस कौड़ी को आप बैठ करके वहाँ पे श्री सूक्त का पाठ करना है। कम से कम आप जो है 3 बार श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। 3 बार करने के बाद आप जाएंगे अपने घर में, आराम से सोइए और सुबह उठिए वो पीली कौड़ी थोड़ी सी दुर्वा के साथ। देखिए लक्ष्मी गणेश के साथ यदि होती हैं तो स्थिर लक्ष्मी होती हैं। गणेश जी के साथ का मतलब होता है कि गणेश जी के साथ हम कौड़ियों को नहीं रख सकते हैं। तो दुर्वा विशेष गणेश जी का प्रिय है और कौड़ियाँ विशेष माँ लक्ष्मी के प्रिय है। तो थोड़े से दुर्वा के साथ इन कौड़ियों को बहुत अच्छी तरह से लाल कपड़े में लपेटकर जहाँ धन है वहाँ रख लीजिए। 3 अमावस्या ऐसा कीजिए, जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बस 3 अमावस्या कर लीजिए, देखिए जीवन में किस तरह चमत्कारी परिवर्तन होने लगता है। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मार्गदर्शन सर्च करके आप देखते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।